रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, बिलाल जल्दी चलो, किसी काम से जाना है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल से हटकर तेज तेज कदमों से चल रहे थे। कोई अहम काम था और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे तेज कदमों के साथ दौड़ता रहा, यहाँ तक कि एक जगह से गुजरे जहाँ एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़े पहने खस्ता हाल रास्ते में खड़ी रो रही थी। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक उस पर पड़ी तो आप रुक गए। फरमाया, बिलाल जरा पता करो क्या मसला है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, आका आप चलिए, आपका काम जरूरी है, मैं इससे पूछ लेता हूँ। फरमाया, बिलाल इस काम से जरूरी इसके आंसू पूछना है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने इस औरत से रोने की वजह पूछी तो उसने बताया, मेरी मालकिन एक सख्त मिजाज औरत है, उसने मुझे तेल लेने के लिए भेजा था, 5 दिरहम दिए थे। मैंने तेल खरीदा और जल्दी में वापस जा रही थी कि मेरा पांव मुड़ गया, मैं गिर गई और सारा तेल जमीन पर गिर गया। चेल तो जमीन पी गई और मेरे पास दिरहम भी नहीं रहे। अगर मैं खाली वापस गई तो मालकिन मुझे कूड़े मारेगी। मैं गरीब हूँ, सारी उम्र उसकी गुलामी में मार खा खा कर गुजारी है। अब बूढ़ी हो गई हूँ, हड्डियां कमजोर हैं, मैं उसकी मार बर्दाश्त नहीं कर सकती। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, जाओ जल्दी 5 दिरहम लाओ। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु गए और 5 दिरहम ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को तेल दिलवाया, लेकिन वो अब भी रो रही थी। फरमाया, अब क्यों रो रही हो? कहने लगी, मालकिन गुस्सा करेगी कि देर क्यों कर दी, अब देर से पहुंचने पर मुझे कूड़े मारे जाएंगे। वो ना तो आका अलैहिस्सलाम को जानती थी और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जानते थे, क्योंकि मदीना मुनव्वरा आए हुए उसे अभी चंद ही रोज हुए थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वो औरत आगे आगे चल पड़ी और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चलने लगे। गोया अल्लाह की सारी रहमत उसके साथ चल पड़ी। एक गली से गुजरे, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से और फिर कहीं जाकर उसकी मालकिन का घर आया। दरवाजे पर दस्तक दी, मालकिन ने दरवाजा खोला। जैसे ही बाहर आई, एक नूरानी हाले में डूबी हुई शख्सियत पर नजर पड़ी तो दंग रह गई। सोचने लगी, ये कौन है जिन्हें मैं पहली बार देख रही हूँ? चांद से ज्यादा रोशन और खूबसूरत चेहरा, सियाह घनी जुल्फें, झुकी हुई निगाहें, सादगी और आजिज़ी की बेमिसाल तस्वीर। सर पर सादा इमामा बांधे नजर झुकाए खड़े थे। वो सर से पांव तक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती ही रह गई। मख चन वर्गा नूरानी है, मत्थे उत्ते नूर दी चमकार है, कालियां जुल्फां मस्त नीना, हर अदा विच रब दा प्यार है। सुभान अल्लाह मां अजमलक, सुभान अल्लाह मां अहसनक, सुभान अल्लाह मां अकमलक। कित्थे मेरी औकात ते कित्थे तेरी सना, गुस्ताख अखियां तेरी शान नु कीमी बयान करन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झुकी निगाहों के साथ बड़े धीमे और मीठे लहजे में पूछा, ये तुम्हारी नौकरानी है? कहने लगी, हाँ मैं उसकी मालकिन हूँ। फरमाया, उसे कुछ मत कहना, इस बिचारी से तेल गिर गया था, ये रो रही थी। हमने उसे तेल दिलाया तो उसने कहा कि देर हो गई है, मालकिन सजा देगी। मैं उसकी सिफारिश के लिए यहाँ तक आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें किए जा रहे थे और वो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों में इस कदर महव थी कि उसे आस पास की कुछ खबर न थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात मुकम्मल फरमाई और फरमाया, वादा करो उस गरीब को कुछ नहीं कहोगी। वो मालकिन जो सख्त मिजाज थी, जो किसी की नहीं मानती थी, लेकिन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमलों में तासीर इतनी थी कि बोल पड़ी, आप फिक्र न करें, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी, वादा रहा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने उस गरीब औरत से फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख फेरा और चल पड़े। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु अभी पीछे थे कि मालकिन ने उन्हें रोका और कहा, ये तो बताओ ये कौन है जो इस कदर मेहरबान है कि एक गरीब और कमजोर औरत के लिए यहाँ तक तशरीफ ले आए? हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानती ये कौन है? ये वही हैं जिन्हें अल्लाह ने सच्चा रसूल बनाकर भेजा है। ये अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनते ही वो दोनों औरतें हैरत में डूब गईं। ये है मुसलमानों के सरदार, इतने मेहरबान। दोनों दौड़कर आका अलैहिस्सलाम के कदमों में पहुंच गईं और अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के महबूब, अब आए ही हैं तो हमें भी नवाजते जाइए, हमें भी कलमा पढ़ा दीजिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को कलमा पढ़ाया, दीन के कुछ अहकाम समझाए और वहां से तशरीफ ले गए। यही रिवायत जब हॉलैंड का एक डॉक्टर हारून पढ़ता है तो कहता है, इधर हदीस में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान हो गईं, तो इधर मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। बेशक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सारा कुरान है, कोई भी इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता।